का अचीवमेंट टेस्ट बनेगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज का अचीवमेंट टेस्ट यानी कि निष्पत्ति परीक्षण। कल हमने आपको इकाई पाठ योजना बताई है और उसमें हमने मूल्यांकन में आपको बताया था कि इकाई पाठ योजना का मूल्यांकन करने के लिए फिर हम एक इस तरह से निष्पत्ति परीक्षण बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों की उपलब्धि का परीक्षण करना। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी परीक्षा से संबंधित सामग्री, प्रश्न पत्र, पेन पेंसिल और उत्तर पुस्तिकाएं। ये किसमें लिखा जाएगा? सहायक सामग्री। फिर प्रस्तुतिकरण में बताया जाएगा कि आपका इस क्लास का, इस सब्जेक्ट का, हिंदी विषय का निष्पत्ति परीक्षण होगा। उपलब्धि परीक्षण है, टेस्ट है। आप यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण लिख देंगे। फिर निष्पत्ति परीक्षण के बाद प्रस्तुतिकरण में क्या किया जाएगा? जो पेपर आपने बनाया है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, उस पेपर को आप सभी बच्चों को बांट देंगे। जब पेपर बांटेंगे उसके बाद आपका निष्पत्ति परीक्षण शुरू हो जाएगा। बच्चे वो पेपर जब करेंगे, हम करेंगे, आप उनका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद संकलन कार्य होगा। कॉपियां कलेक्ट कर लेंगे। आपने जितना टाइम दिया है उतना निर्धारित समय आप यहाँ पर लिखेंगे। 35 मिनट में आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर कॉपियां कलेक्ट करने के बाद आप सभी लोग मूल्यांकन करेंगे। फिर अंक तालिका का निर्माण करेंगे, मार्कशीट बनाएंगे, वो आपकी अचीवमेंट कॉपी में लगेगा। अब आपने पेपर कैसे बनाया है वो चीज आपको हम बताने जाएंगे। पेपर आपने कैसे बनाया? ब्लूम के निर्देशों के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये ब्लूप्रिंट किसके आधार पर बना है? ब्लूम के आधार। ब्लूम ने जो बताया है, जो निर्देशित किया है, उनके आधार पर हम सब लोगों ने हिंदी विषय का निष्पत्ति परीक्षण तैयार किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब निष्पत्ति परीक्षण हमने कैसे तैयार किया? सबसे पहले हमारी टेबल बनी विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु जो आपने 15 लेसन प्लान पढ़ाए हैं वो आपकी विषय वस्तु है। तो आपने क्या क्या पढ़ाया है? गद्य, पद्य और व्याकरण। हिंदी में 3 चीजें आपको पढ़ानी है। एनसीईआरटी अप्रोच। अप्रोच कौन सा है? आपने एनसीईआरटी अप्रोच पे आपने पढ़ाया गद्य, पद्य और व्याकरण। गद्य में पढ़ाया आपने, एक तरफ आपने टेबल बनाई तो गद्य के सारे चैप्टर लिख डाले। 7 चैप्टर आपने गद्य के पढ़ाए हैं। और जब पढ़ाए तो सब डायरेक्टली एक साथ सारे गद्य, एक साथ सारे पद्य ऐसे तो नहीं पढ़ाए। गद्य के साथ पद्य भी पढ़ाया है, उसके साथ व्याकरण भी पढ़ाया है, फिर कहानी भी पढ़ाई है, निबंध। इस तरह से आपने मिला जुला कर ही तो पढ़ाया है। इसमें जब हम बनाएंगे तो उन्हीं को छांट के जितने हमने गद्य पढ़ाए हैं उनके सारे टॉपिक लिख दिए जाएंगे। जितने हमने पद्य पढ़ाए हैं, जैसे कलम आज उनकी जय बोल, वीरों का कैसा हो बसंत, मन भावन सावन और भक्ति के पद, तो 4 पाठ हमने पद्य के पढ़ाए हैं। 7 पाठ हमने गद्य के पढ़ाए हैं। और व्याकरण में हमने क्या पढ़ाया है? विशेषण, समास, एक निबंध पढ़ाया है, एक कहानी पढ़ाई। इस तरह से आप देखिए विषय वस्तु विश्लेषण के आधार पर आपकी एक टेबल नंबर 1 तैयार होती है। अब इसके बाद आपकी शुरू होगी नील पत्र के आधार पर, यानी कि जो लक्ष्य है
हमारी लक्ष्य के आधार पर है। लक्ष्य जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? जो लक्ष्य हम लोग मान लेकर चलते हैं कि इसके आधार पर व्यवहारिक परिवर्तन हो सकेगा। तो लक्ष्य के आधार पर हमारी टेबल बन गई है। इसमें क्या है? एक बनेगा आपका प्रमाण, दूसरा बनेगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा बनेगा हमारा प्रश्न संख्या, चौथा बनेगा अंक और एक बनेगा प्रतिशत। ठीक है, आपका ये हो गया क्रमांक। दिख रहा है क्रमांक। फिर अगला कॉलम हो गया हमारा शिक्षण लक्ष्य। कौन से हैं? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अवबोध और अनुप्रयोग। 3 लेकर चलेंगे हम, क्योंकि हम पेपर ले रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन तो बाद में करेंगे। शिक्षण लक्ष्य। फिर हमारा अगला कॉलम होगा प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या और दूसरा है अंक और प्रतिशत। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रतिशत कितना होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा ये 25 नंबर का बनेगा। ध्यान से समझ लीजिए, 25 नंबर का बनने के कारण आपका 100 का ये कौन सा भाग है? चौथा भाग है ना 25। 25 फोर्थ है ना इसका, 100 का फोर्थ है। तो इस तरह से हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। अब सबसे पहले क्रम संख्या हमारी है। कौन सा हमारा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक के हमने कितने प्रश्न लिए हैं? यहाँ आपको गद्य पद्य से मतलब नहीं है, गद्य पद्य और विषय विश्लेषण पे हो गया। अब हमारा लक्ष्य के आधार पर है, तो ज्ञान लक्ष्य है। इसमें हमने कितने प्रश्न लिए हुए हैं? टोटल गद्य पद्य और व्याकरण के मिलाकर के ज्ञानात्मक लक्ष्य से हमने लिए हुए हैं 7 क्वेश्चंस, 7 प्रश्न। और कितने नंबर के हैं? 9 नंबर के। अब प्रतिशत हमारा किससे निकलेगा? 7 से निकलेगा कि 9 से? क्योंकि 25 नंबर का है हमारा, तो नंबर से निकलेगा। 9 फॉर द क्या होगा? 36%। समझ में आता है? ये परसेंट कहाँ से आ गया? क्योंकि ये उसका 4th भाग है इसलिए। ठीक, तो नंबरों से प्रतिशत निकालेंगे ना भाई। आप किसका प्रतिशत निकालते हैं? अपनी मार्कशीट नंबरों का तो निकालते हैं, प्रश्न का तो नहीं निकालते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर कि ये 36 कहाँ से आया, ये आप समझ गए ना? ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कौन सा लक्ष्य है? अवबोध। बिल्कुल समझ में ना आए तो उसी जगह आप पूछिएगा, हम उसको दोबारा बताएंगे। अवबोध में हमने लिए हैं 5 प्रश्न। कितने नंबर के हैं ये? 11 नंबर के। इसका प्रतिशत क्या होगा? 44। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए ज्ञान वाले क्वेश्चन आपने क्या है? प्रत्यय विज्ञान, प्रत्यास्मरण से संबंधित होते हैं, तो ये इजी होते हैं। इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, उस हिसाब से नंबर है। अब अवबोध वाले में हम अपना थोड़ा सा अवबोध के आधार पर भी हम बात करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न ज्ञान से कुछ कम हुए, लेकिन नंबर ज्यादा होंगे ना भाई। जितना हमारा उसमें हम अपना अवधान केंद्रित करेंगे उसी के आधार पर हमारे नंबर होंगे। अब तीसरा हमारा क्या है? अनुप्रयोग। ये तो प्रयोग है, अनुप्रयोग। हम अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए उसको प्रयोग करके जब आंसर देते हैं, तो अनुप्रयोग के क्वेश्चन है केवल 2, क्योंकि हमको 25 नंबर का तो बनाना है, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है और ये 5 नंबर के हैं। 5 का प्रतिशत कितना होगा? 20। वेरी गुड। ये आपको प्रतिशत इस तरह से निकाल करके ये टेबल बनानी आ गई
ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रश्नों की संख्या कितनी है? 40। टोटल प्रश्न हमारे हैं 40। 14 प्रश्न बनेंगे जो कि 25 नंबर के होंगे, जो कि 100% है। ठीक, समझ में आ गया ये वाली टेबल आपको? अब हम आपको बताते हैं अगली टेबल, और अगली टेबल हमारी होगी विषय वस्तु में भारांतर। विषय वस्तु में भारांतर, ये हमारी अगली टेबल होगी। टेबल नंबर 3, विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? गद्य, पद्य और व्याकरण। विषय वस्तु में भारांतर। अच्छा, इसमें हमारा क्या बनेगा? एक बनेगा क्रम संख्या, दूसरा बनेगा हमारा विषय वस्तु, और तीसरा बनेगा अंक, और चौथा बनेगा प्रतिशत। प्रतिशत सब में आएगा, ठीक, बिना प्रतिशत के काम थोड़ी करेंगे। क्रम संख्या, ठीक है। फिर हमारा क्या है? ये हमने क्या बताया? विषय वस्तु में। तो हमारा अगला क्या बनेगा? विषय वस्तु। ठीक है, अब हमने किस चीज के लिए कितने नंबर के प्रश्न बनाए हैं, इसलिए ये होगा हमारा अंक, यानी कि नंबर, और ये हो जाएगा प्रतिशत। बेटा पीछे बात ना करें आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रमांक, ये है गद्य, ठीक है। गद्य को हमने कितने नंबर दिए हैं, कितने नंबर के प्रश्न हमने गद्य में बनाए हैं? तो आपका गद्य के लिए आपने 11 नंबर के क्वेश्चन बनाए हैं। तो 11 का प्रतिशत क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। फिर आपने पद्य में बनाए हैं 5 प्रश्न। बताइए 5 का क्या प्रतिशत होगा? वेरी गुड। और व्याकरण में आपने बनाए हैं 9 प्रश्न। कर लीजिए इसका फटाफट, कितने हो गए? इसका भी योग कर लीजिए 100, और ये मार्क्स हो गए हमारे 25, 100% है ना, ठीक है। विषय वस्तु के अनुसार से पहले आपने बनाया लक्ष्य के अनुसार से, फिर आपने बनाया विषय वस्तु के अनुसार से। सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण किया, फिर दूसरे ने लक्ष्य बताए, फिर तीसरे जो टेबल है उसमें आप इस तरह से बता रहे हैं कि हमने प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये समझ में आ गई यानी टेबल नंबर 3। अब बनेगी आपकी टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 बनेगी। ये जो 4 है, विभिन्न पद, विभिन्न पद, पद का मतलब क्या हो गया? प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, क्योंकि प्रश्नों के प्रकार में भारांकन देंगे, क्योंकि प्रश्न के आधार पे ही हम ये बना रहे हैं प्रश्नों के प्रकार में भारांकन। भारांकन का मतलब इस प्रश्न के लिए हमने कितने अंक निर्धारित किए हैं, ठीक। अब इसमें बना